Hello, welcome and very good morning to all here in FinTube. Once again, a very good morning. This is just a quick update from this channel. How you can trade today on 26th of अप्रैल. आज डेट है 6 अप्रैल और 2023 और देख लेते हैं आज के कंडीशंस क्या हैं. पॉलिसी डिसीजन है आज, एमपीसी की मीटिंग है. इंटरेस्ट रेट डिफाइन होंगे तो बहुत कॉशियसली अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट में कुछ हॉकिश जो न्यूज़ है, जैसा कि आप देखेंगे कि डाउ ने फ्लैट क्लोजिंग दी है, एसएनपी ने भी माइनस में और नैस्डैक ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है अप्रॉक्सीमेटली 1%. सर्विस सेक्टर के डेटा आए हैं यूएस से, जो कि विच इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग. और वहाँ डेंट लग सकता है, स्पेशली इन आईटी सेक्टर. आईटी में थोड़ा सा डेंट लग सकता है, कंसीडरिंग दिस नैस्डैक एज ऑफ नाउ कंसीडरिंग इन 1% डाउन साइड, राइट. दूसरे अगर फैक्टर्स को आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में भी हल्का सा आपको एक कंसोलिडेशन पीरियड दिखेगा, यानी कि यहाँ पे आपको डबल टॉप या ट्रिपल टॉप भी दिख सकता है. नीचे से अगर आप इसको व्यू करने की कोशिश करेंगे तो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का फॉर्मेशन अभी जो एक्टिव नहीं हुआ है वो दिख सकता है, राइट. अभी हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं. यूएसडी आईएनआर की बात करेंगे तो अभी लोअर साइड में ही कंसोलिडेट कर रहा है 102 के आसपास, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी कंफर्टेबल कंडीशन एज ऑफ नाउ. यूएसडी आईएनआर की बात करेंगे तो 81 के आसपास है, जो अपने प्रीवियस जोन के बीच में ही गुजर रहा है, यानी कि ये जो असेंडिंग ट्राइंगल है, जो असेंडिंग ट्राइंगल हमने पहले ही खींच रखा था इस पर, ये उसी असेंडिंग ट्राइंगल को फॉलो कर रहा है एज ऑफ नाउ. तो अभी देखना होगा कि लोअर साइड में इस ट्रेंड लाइन को का सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है. बॉन्ड यील्ड्स की बात करेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स अभी अपने लोअर, अगर डेली टाइम फ्रेम पे कहेंगे तो अपनी लोअर ट्रेजेक्ट्री में कंसोलिडेशन कर रही है. 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी सेम लोअर टेरिटरी में यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, तो विच इज़ गुड फॉर इट. बस बट जो अभी डेटा आ रहा है कि स्लो डाउन के, और यूएस इकॉनमी में जॉब्स डेटा जो आए हैं कि जॉब्स भी बहुत कम क्रिएशन हुआ है इन कंपैरिजन टू 2021. 2021 के मई से अभी तक लोएस्ट जॉब क्रिएशन हुए हैं वहाँ पे जो, और जिन लोगों को जॉब मिली भी है वो स्पेशली आईटी सेक्टर में मिली थी. और अब जो ये सर्विस सेक्टर का स्लो डेटा आया है, सर्विस सेक्टर का एक्सपेक्टेशन था कि डेटा अच्छा आएगा, बट दैट इज़ नॉट इनकरेजिंग. तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है. आज आरबीआई की मीटिंग है, देखना है शक्तिकांत दास दा किस तरह से, शक्तिकांत दास जी जो आरबीआई गवर्नर है, किस तरह से डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन लेते हैं. अगर 0.25 का इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली मार्केट में फॉर अ शॉर्टर पीरियड मार्केट में टेक अ पुल बैक और डाउन साइड ले सकते हैं. देख लेते हैं दूसरे फैक्टर्स. हमारा अगर एस जी एक्स निफ्टी आप देखेंगे तो नेगेटिव में है. इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. ये जो ट्रेंड लाइन हमने बहुत पहले खींच रखी थी, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है. चलिए देख लेते हैं सीधे अब निफ्टी के लेवल्स. कुछ अपडेटेड लेवल्स हैं कल से, हालांकि बहुत ज़्यादा अपडेटेड तो नहीं होंगे, क्योंकि रात में हमने यहाँ पे एनालिसिस पे देखा था कि कुछ ट्रेंड लाइंस आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं. तो एक 17,650 के आसपास की एक ट्रेंड लाइन जो अपडेटेड है, मैंने जो बाद में देखा, उसको ड्रॉ कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस. हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 17,580 से लेके 600 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है निफ्टी में. स्पेशली अगर हम इंट्राडे की बात करें, चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं हाउ थिंग्स आर लुकिंग एज ऑफ नाउ. तो अगर आप इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे तो सी दिस इज़ द सेम ट्रेंड लाइन एंड सेम दिस वर्टिकल लाइन ऑफ 17,650 की. तो आज एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी के साथ साथ बूस्टअप मिलेगा आपको पॉलिसी डिसीजन का. तो पॉलिसी डिसीजन किस तरह से होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और बैंक निफ्टी में ये काफ़ी गेम खेल सकता है, राइट. तो अभी बहुत चूँकि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार हम अप साइड में मूव करते रहें, तो मार्केट आपको पहले भी मालूम है कि मार्केट कैन नॉट मूव इन अ लीनियर फैशन, लेकिन फिर भी मार्केट कैन डू एनी काइंड ऑफ थिंग रिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस. तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें. अगर पोजीशन साइजिंग यहाँ पे अपनी मेंटेन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए.
इन सारे लेवल्स को मार्क कर लेंगे 17,780 हुआ अपर साइड में। 780 के ऊपर अगर ये क्लोज करना शुरू करता है तो फिर हम कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग साइड में जाने के लिए, राइट। लेकिन नीचे हमारा इमीडिएट सपोर्ट आएगा 17,520 के आसपास। इसके बाद 17,480 अगर ब्रेक होता है, 17,000 स्पेशली दिस वन 17,480 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स डाउन साइड कंसिडरिंग द एनी negative pattern or negative candle like bearish hammer or bearish engulfing kind of candle on 15-minute close, right। तो इन सब सारे लेवल्स को मार्क करके रख सकते हैं। हमारा जो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जोन आएगा आफ्टर दिस 17,480 का अगर ब्रेक होता है तो 17,320 या 315 के आसपास एक नियर सपोर्ट हो सकता है, और इसके बाद 17,280 और ज़्यादा सीवियर सेलिंग आई तो वी कैन टेक अप टू दिस 17,190 और 180, राइट। सो इन लेवल्स को आप मार्क करके रख सकते हैं अपने चार्ट में। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फेवरेट बैंक निफ्टी। यस, हियर इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी लीनियर एक स्लोप आपको दिख रहा होगा। बहुत ही अप साइड में अब चांसेस कम बन रहे हैं क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी आ रही है। इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो 41,280 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। इवन 41,200 टू 250 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बनेगा इसके लिए। अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेवल करना शुरू करता है 12 बजे के बाद तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच दिस 41,600 का लेवल सबसे पहले, 41,600 का लेवल, और फिर उसके ऊपर भी मैक्स टू मैक्स जो हमारे ऊपर जाने की कैपेसिटी है दैट इज़ अप टू दिस, लेट मी फाइंड दिस चार्ट। तो मैक्स टू मैक्स जो अपर साइड जाने की कैपेसिटी है 41,780 से लेके 41,800 तक की कैपेसिटी है। सो ये हमारा एक मेजर पॉइंट होगा। इसके ऊपर आज हम एटलीस्ट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट, हालांकि मार्केट में कुछ किसी भी तरह के मूव आ सकते हैं, यू वेरी वेल नो दैट। और डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट जो हमारा है 4900 और 40,830 के आसपास। 40,830 को अगर ये ब्रेक करना शुरू करता है डाउन साइड में तो फिर हम मार्केट में 40,580 तक के लेवल्स को देख सकते हैं। 40,580 के आसपास तक के लेवल को देख सकते हैं। इवन इफ वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल, राइट, definitely we are going to touch this 40,180 और 170 का लेवल। सो इन सारे लेवल्स को आप मार्क करके रख सकते हैं अपने चार्ट पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। डाउन साइड में हमारे पास जो मेजर सपोर्ट बनता है अभी 40,150 या 40,180 के आसपास बनता है। इसको अपने चार्ट पे आप मार्क करके रख सकते हैं, लेकिन मार्केट एक्सट्रीम बेयरिश हो जाएगा इफ़ वी आर ब्रेकिंग दिस 39,900 का लेवल। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करना शुरू किए, हमने ब्रेक करना शुरू किया 39,900, मार्केट में डेफिनेटली सी अ सीवियर डाउनफॉल अप टू दिस 39,380 टू 400। तो इन लेवल्स तक हम ट्रेवल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन। तो बेहतर ये होगा कि पॉलिसी जब आ जाए वहाँ पे ट्रेड करें, पॉलिसी आने के बाद ही किसी तरह का इंपॉर्टेंट डिसीजन लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।